नाज़रीन, बात करें हम मेनोपॉज के हवाले से, क्लाइमेक्टेरिक एज के हवाले से और इसमें आने वाली जो तब्दीलियां हैं उस हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत ही काबिल डॉक्टर मौजूद हैं और अपने पैनल से मज़ीद क्वेश्चन करते हैं और आपकी रहनुमाई के लिए इनसे बहुत सारी मुफीद बातें हम पूछेंगे। चलते हैं अपने डॉक्टर के पास। जी डॉक्टर साइमा, आप बताइएगा कि मेनोपॉज की कंडीशन जब डेवलप करती है तो एक फीमेल में जो है वो चेंजिंग्स आती हैं, वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पे जो तब्दीलियां आती हैं, उस हवाले से आप हमें गाइड कीजिएगा कि वो ये कैसे असरअंदाज होता है, यानी मेनोपॉज का जो पीरियड है वो किसी फीमेल को कैसे मुतासिर करता है। वो इससे सबसे पहले तो वो सैड रहना शुरू होती है, हर बात को बहुत ज्यादा फील करना शुरू कर देती है, हाइपर सेंसिटिव हो जाती है, बहुत ज्यादा फील करती है हर चीज को, और मायूसी उसमें बहुत आ जाती है, बहुत जल्दी वो समझती है ये काम नहीं हो सकता, मायूसी है ना उसमें। और दूसरा उसका नींद बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, नींद नहीं आती, और वजन उसका बढ़ना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग, कुछ लोगों का काम होना शुरू होता है, ओबेसिटी का बहुत ज्यादा देखा गया है, और ओबेसिटी, और दूसरा कमर दर्द जो कहती हैं, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस शुरू होता है तो आपकी बॉडी पे ये इफेक्ट होता है कि आप एक फर्बी भी हो रहे हो, चबी भी हो रहे हो। चबी तो बल्कि अच्छा पहले ये जो होती जो यंग गर्ल्स में होता है, बड़ी जब खवातीन होती है तो वो मसल्स लॉस करने शुरू कर देती है। मसल लॉस। और दूसरा आपका जब वजन बढ़ता है और आपकी हड्डियों में जो दर्द होती है, वजन बढ़ना, फटीक होना, ये सारी चीजें फिर उनको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी करती हैं, और उनकी जो वो करना चाहती है अपने बच्चों के लिए, घर के लिए, उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही थी, बॉडी उनका साथ नहीं दे रही थी, और जो उनका घर वाले अलग तंग करते हैं। हाँ, और जो उनका जहन है वो भी उनको मायूसी की तरफ लेके जा रहा है, जो कि बहुत सारे मसले पहले हैंडल कर लेते, अब उनसे हैंडल नहीं होते। उनको जरूरत होती है कि हस्बैंड की, उसके बच्चों की को अंडरस्टैंड करें कि इस वक्त हमें इसको, अगर हम सपोर्ट करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उन कहेंगे कि हाँ आपकी तबीयत ठीक नहीं है या इट्स नेचुरल है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो जब इसको दरगुजर करेंगे उनकी गुस्से या उसकी किसी भी डिफरेंट चीज को, तो वो फिर थोड़ा बेहतर हो जाएगी, बिकॉज वो इमोशनली बिल्कुल हेल्पलेस हो जाती है, बिल्कुल हेल्पलेस है, उसके बस में सपोर्ट बहुत काउंट करती है यहाँ पर, हस्बैंड और बच्चों की बहुत ज्यादा। अगर वो संभाल लेते तो फिर बाकी लोगों का तो उस पर इतना असर नहीं लेती वो। उसको नींद अच्छी दिलाना बहुत जरूरी है, अच्छी हेल्दी, जो आपके कुछ इरिटेबिलिटी देखी जाती है, चिड़चिड़ापन वो तभी बढ़ता है जब अंडरस्टैंड नहीं ना करते, तो इरिटेबिलिटी उसमें बढ़ जाती है। सही। और जब फटीक होती है तो उसको नजर आ रहा है मैंने बहुत कुछ करना है, तो वो बहुत बॉडी का सारे थे, वो फिर भी इरिटेबल हो जाती है, बड़ी पैथेटिक किस्म की कंडीशन हो जाती है, बहुत उसके लिए मुश्किल होता है। और आप जब आपके हड्डियां आपकी पेन करती हैं, आपका दिन दिन नजर का वीक होना, बालों में वो वाला नहीं रहता, बाल इतना रूखे से नहीं रहता, हर चीज उसकी डाउन जा रही होती है। सही। तो ये चीजें फिर उसके लिए बेहतर है कि उसको अंडरस्टैंड के लिए उसको मेडिसिन दी जाए, ताकि उसका मेंटली भी और बॉडी के जो चेंजेस हैं वो बेहतर हों। और वो अगर आप उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे तो 65 या 90 तक भी अपना काम खुद कर सकेगी, वरना उनके घुटने जुड़ने शुरू होते हैं, वो अपना काम नहीं कर पाती, फिर उसको किसी ना किसी बच्चे की जरूरत होती है कि मुझे कोई संभाले। तो आजकल आगे इतनी लाइफ बिजी है कि किसी के पास टाइम नहीं है कि वो अपने संभाल सके। ये बहुत ड्रॉबैक है आज के दौर का। वो पहले तो बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलकर रहते थे तो हैंडल हो जाता था। तो बेहतर है कि अपनी खवातीन को अंडरस्टैंड करो और उनकी हेल्थ का ख्याल करो, उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखें, सॉफ्ट कॉर्नर भी रखो। हाँ बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर अंडरस्टैंड कर जाते हो तो आपको समझ आ जाती है, तो वो अपने आप जब उसके साथ सपोर्ट करोगे कि हाँ आपको ये जरूरत है, आपको ये दिया जाए मेडिसिन, या आपको मोहब्बत दी जाए, तो वो ये होता है कि आपको वो लंबे अरसे तक वो अपना काम भी खुद करेगी और आपके लिए बड़ी सपोर्टिव होगी, आपकी अपनी बहुओं के लिए, बेटियों के लिए, बच्चों के लिए। तो क्यों ना हम अपनी हेल्दी खवातीन रखें। बहुत अच्छा आपने काउंसलिंग की, और इस काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमारे माशरे में, और मैं समझती हूँ कि हर डॉक्टर का फर्ज है कि वो ऐसी काउंसलिंग करे। जब इस टाइप का कोई पेशेंट आपके पास आता है या कोई कंप्लेंट लेके आते हैं कि हमारी फीमेल्स जो हैं वो इस तरह से बिहेव करती हैं या इस तरह से कंप्लेंट्स करती हैं, तो उनको अंडरस्टैंड कीजिए काइंडली। ये एक टाइम पीरियड होता है इस तरह का जब उनको जरूरत होती है सपोर्ट की। और आपको यहाँ बताती चलूँ नाजरीन कि एक्चुअली मेनोपॉज का जो ये टाइम होता है, इट इज द रिटायरमेंट ऑफ द ओवरीज जो हैं वो रिटायर हो चुकी होती हैं, और उसकी वजह से ईस्ट्रोजन लेवल जो है वो कम बनना शुरू हो जाता है, और ईस्ट्रोजन लेवल के कम बनने की वजह से ही ये तमाम कंप्लेंट्स
कंप्लेंट्स सामने आने शुरू होती हैं। बाकी हार्मोन्स तो जो काम करते हैं, लेकिन जो बिग प्ले करता है ना वो रोल, वो एस्ट्रोजन है। इस हवाले से बात करते हैं कि क्या कोई खुराक ऐसी है जो हम शामिल कर दें अपनी डाइट में और उससे इन चीज़ों से, इस किस्म की परेशानी से थोड़ा बच सकें, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है, जैसे और कंप्लेंट्स हैं हमारे मूड के हवाले से या कुछ ऐसे। तो बात करते हैं डॉक्टर आसफा से। जी डॉक्टर आसफा, कौन सी ऐसी खुराक है जो हम अपनी डाइट में शामिल करने को कहें अपनी फीमेल्स को तो वो बेटर हो सकती हैं? जी, पहले हम स्टार्ट करते हैं वेजिटेबल से। वेजिटेबल में ग्रीन वेजिटेबल्स में आ जाती है पालक, कॉलीफ्लावर, और उसके बाद आ जाते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स में एप्पल बहुत अच्छा काम करता है, फीमेल्स को डेली लेना चाहिए। और उसके बाद है अनार। अनार बहुत बेस्ट है, बहुत बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है और इन चीजों की जरूरत होती है। चुकंदर, अनार। उसके बाद आ जाता है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट लाजमी लेने चाहिए। सही। मिल्क, दूध से बनी हुई जितनी भी अशिया हैं, दही, दूध, ये भी अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। उसके बाद पानी का मुनासिब इस्तेमाल करना चाहिए। पानी भी बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग में ही देख लिया जाए तो हमारी होम्योपैथी में मेडिसिन बहुत अच्छी आ जाती हैं। जी जी, जो प्लीज बताइए। जिनमें अशोका, पल्साटिला और ये अल्ट्रस, ये स्टार्टिंग में ही अगर हम इनको देख लें तो ये मेंटेन हो जाते हैं इनसे ना। मेडिसिन से बहुत से पेशेंट हमारे पास इस तरह के आते हैं। हम स्टार्टिंग में जब ये इन्हें पकड़ लेते हैं तो ये हार्मोन चेंजेस आती ही नहीं है, नॉर्मली वो एक प्रोसेस चलता है। बिल्कुल ये पेशेंट आगे 60 प्लस पे चले जाते हैं। तो जो बहुत जल्दी ये जो हार्मोन लेना स्टार्ट कर देते हैं एलोपैथी मेडिसिन में, डायरेक्ट हार्मोन, और फिर वो कहते हैं कि हार्मोन्स लिए तो मेंस्ट्रुएशन हुआ, अदरवाइज नहीं है। अगर ये चीज से थोड़ा परहेज किया जाए ना फिर भी ये बेहतरी है। लेकिन बहुत जल्दबाज हैं ये पेशेंट, कहते हैं हम अभी लिया मेडिसिन, अभी हमें फर्क पड़े, एक ही महीने में हम बिल्कुल ऐसा ही है, और उसी तरीके फिर डॉक्टर ने लेके चलना स्टार्ट कर देते हैं। एक माह मेडिसिन दी, अगले माह फिर वही कंडीशन है, फिर अगले माह उन्होंने डायरेक्ट हार्मोन पुट कर रहे हैं। एक्चुअली अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस की कमी है। डायरेक्ट हार्मोन नहीं लें, हम अपनी इसे बैलेंस करें, डाइट को बैलेंस करें, डाइट के जरिए हार्मोन को बैलेंस करें, फिर हम ज्यादा बेहतर है हमारे लिए। या होम्योपैथी मेडिसिन बहुत बेस्ट है, वो हार्मोन बैलेंस कर देगी ना। ये इस तरह के आप लग जाएंगे कि एक माह ले लिया छोड़ दिया, एक माह ले लिया। जो पेशेंट आते हैं यकीन करें इतने कंफर्टेबल हैं वो, जो इस रास्ते पे चल निकले हैं, ये मेडिसिन यूज कर ली है, वो एलोपैथी की तरफ देखते ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रिजल्ट्स आ रहे हैं। खास तौर पे जो अनमेच्योर अभी हैं बच्चियां हैं जो नहीं है इस लेवल में 30-40 की और प्री मेनोपॉज की कंडीशन अगर आ रही है, उनको तो बिल्कुल भी हार्मोन नहीं देना चाहिए। मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ। मैं कह देती हूँ कि ये आप बच्चियों के साथ बिल्कुल नाइंसाफी कर रहे हैं। बिल्कुल सही। हार्मोन पे वही ज्यादा आगे जाके ज्यादा ट्रबल में जाती हैं। तो ओवर मेडिकेशन जैसा कि डॉक्टर साहबा ने कहा, बिल्कुल सही बात है। फिश, ओमेगा 3, तो एग, फिश डाइट को बिल्कुल एग का बिल्कुल आपने कहा। और नाज़रीन आपको बताती चलूं, एग जो है एक कॉमन डाइट के तौर पे इस्तेमाल होता है, सभी इस्तेमाल करते हैं। फुल ऑफ कोलीन होता है और इस हवाले से आपको बताती चलूं, खवातीन को डेली लेना जी बिल्कुल, ये डेली लेना चाहिए। और ये नर्वस सिस्टम के हवाले से बेहतरीन इफेक्ट करता है कि ये आसाबी और जहनी जो नशोनुमा होती है उसमें बहुत ही बेहतरीन किरदार होता है इसका। तो चूंकि ये तब्दीलियां आती हैं फीमेल्स में, तो इस हवाले से जरूरी है कि ये अपनी डाइट में शामिल रखिए। हार्मोन की हवाले से बात हो रही है कि इसकी थेरेपी की जाती है और हमारी होम्योपैथिक में इसका जैसे कि बताया कि बहुत ही पॉजिटिव इलाज मौजूद है और फीमेल ओके रहती है। तो एक्चुअली ये हार्मोनल थेरेपी HRT क्या होती है, इस हवाले से HMT, HRT ये क्या चीज़ें हैं, हम अपने डॉक्टर से पूछते हैं। डॉक्टर साइमा आप हमें गाइड कीजिएगा, ये क्या चीज़ है? असल में HRT को पहले उन्होंने किया था, लोगों ने खाना शुरू कर लिया, लेने शुरू कर दिया। HRT की जो मेडिसिन थी, वो मेडिसिन अगर बताया जाए तो वो क्या था, प्रेग्नेंट जो थी गोली उसके यूरिन से बनाई जाती थी। सही। और ये एस्थेटिक होती थी और ये इससे ये फर्क पड़ा कि लोगों को ब्रेस्ट कैंसर होना शुरू हो गया। इसलिए अब उसको खत्म कर दिया गया है इंटरनेशनली हर तरफ से। अब उनका आ गया, उनके लिए आ गया दूसरी तरह के बायो तरह से आने लगे हैं, बायो हार्मोन। मगर हमें हमारे होम्योपैथिक में कोई ऐसी चीज नहीं है, मेडिसिन नहीं है जिसको हमें दोबारा कभी खत्म करना पड़े। माशाल्लाह ये जो हमारे होम्योपैथिक की यही ब्यूटी है कि शुरू दिन
दिन से जो मेडिसिन चल रही है या जो हमारी मेडिसिन प्रूविंग की गई है वो वैसी की वैसी वही सिम्टम है, बल्कि यह लोगों के लिए बेस्ट वर्क करती है। उसका फायदा ये होता है कि आपको बाकायदा ये खड़ा करती है, कभी ये उसका नेगेटिव साथ नहीं आए, क्योंकि वो हमारे एनिमल्स पे प्रूविंग नहीं सिर्फ की गई, वो बाकायदा इंसानों पे प्रूविंग हुई। हमारे मेंटल सिम्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। वैसे भी हर बीमारी या दुनिया का हर काम करने के लिए अगर आप मेंटली मजबूत हो ना तो वो काम करना आसान है। तो ये तो हमारे से मेन सिम्टम ही मेंटल होते हैं, तो इसलिए होम्योपैथिक मेडिसिन बड़ा अच्छा वर्क करती है। तो दूसरा एक्सरसाइज, सबसे बेस्ट इसका भी एक्सरसाइज है। अगर जब आप बहुत अच्छा सा एक्सरसाइज करते हो तो आपको जो है आप सबसे पहले अपने ऊपर कंट्रोल पा लेते हो, मजबूत होते हो। आपका वो जो मसल्स आपके बहुत सारे यूज नहीं हो रहे थे वो होते हैं, आपके ब्लड सर्कुलेशन आपका ब्रेन से लेके फुट तक, आपका हार्ट, कार्डियोवास्कुलर, वो सब आपको उसको बेहतर कर देता है। यानी वो ना तो मसल्स लूज करते हैं और ना ही उनकी स्ट्रेंथ कम होती है जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज बल्कि सबको यंग करती है, वो सारे मसल्स को यूज होते हैं ना, वो नए भी बनते हैं आपके मसल। ये और आपकी फैट जो होती है जो जहाँ जहाँ पे डिपॉजिट हो रही है, जो आपको डैमेज करी, वो भी नहीं बनने देती। और अगर आपने जब एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं वो आपके ब्रेन को भी जो फॉगी सा हो रहा होता है, आप कहते हैं मैं तो भूलने लग गई हूँ बहुत ज्यादा, याददाश्त की कमी बल्कि बहुत ज्यादा कंप्लेंट आती है इसकी ना, तो वो ब्रेन फॉगी जो हो जाता है, आपको मेमोरी कम हो रही है, आपको याद ही नहीं आ रहा कुछ भी, वो सारी चीजों के लिए सबसे पहले एक्सरसाइज। और दूसरा थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी, हमारी जो पुरानी खवातीन है, जितने भी लोग हैं, वो दूध पे बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं इसलिए हम वीक है हमने दूध नहीं पिया। दूध हमारी हर खातून को 1 कप से ज्यादा नहीं चाहिए, चाहे तो वो दही में ले लें, चाहे वो चाय में ले लें, चाय से भी बेहतर है कि आप डायरेक्ट मिल्क ले लें, चाहे क्योंकि कैल्शियम की जरूरत होती है, बिकॉज मगर 1 कप काफी होता है। हाँ जी बिल्कुल। अंडा और 1 कप दूध बहुत है। जो हमारे पुराने लोग हैं बहुत दूध पीते हैं, वो आप जो कहते हैं ना कि हमारा पता नहीं दूध भी अच्छा है कि नहीं, इसकी निस्बत अगर आप हर जगह प्योर है भी नहीं, इसकी निस्बत अगर आप एक और खाने को 2 टाइम कर दें, बहुत ज्यादा खाना खाना, मीठा खाना, बहुत ज्यादा कार्ब्स लेना, स्पेशली व्हाइट शुगर जो है, व्हाइट शुगर, मैं कहती हूँ व्हाइट, आपको पता है साल्ट और शुगर दोनों पॉइजन का काम करते हैं आपके ऊपर। तो इस एज में तो आपको इन चीजों को, नमक भी बहुत कम लेना चाहिए, मीठा तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। यहाँ आपसे बात करना चाहूंगी कि क्योंकि ब्लड प्रेशर के हवाले से भी काफी इश्यूज आते हैं जब मेनोपॉज में आता है, तो बिल्कुल वही बात कि जैसे आपने कहा नमक का इस्तेमाल भी जो दोनों को पॉइजन कहा गया है बिल्कुल। और वैसे भी इत्तेदाल एक चीज होती है जो बेहतरीन होती है, साल्ट होना चाहिए ना आपके पास, तो ये चीजें आपके लिए जरूरी। एक्सरसाइज और डाइट में साल्ट और शुगर कम कर दे, कार्ब बहुत कम कर दे, फूड 2 टाइम दे अक्सर, और अच्छे खुले फिजा में बैठे, बिल्कुल, और हर चीजों को कोशिश करें पॉजिटिव देखने की, तो आपका जो है ब्रेन फोगी भी नहीं होगा। दूसरी जब आप थोड़ा सा होम्योपैथिक हमारे पास आएंगे, मेडिसिन लेंगे, तो आपके सारे सिम्टम बेहतर होंगे, तो आपका मेनोपॉज आसान हो जाएगा। और मेनोपॉज को बाकी चीजें भी, अगर पीरियड्स आपके बंद भी होते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा, सही नेचुरल जगह, इट्स ओके। मगर ये जो तकलीफ, ये भी बड़ी होपलेस कंडीशन फीमेल्स में देखने में आती है कि जब उन्हें पता चलता है ना ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, वो क्वेश्चन एक आता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। मेंटल सिम्टम को कवर करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल बहुत बेहतरीन, यानी मैं समझती हूँ कि ये डिप्रेशन के लिए इतनी बेहतरीन मेडिसिन है, लेकिन काइंडली यहाँ कहूँगी कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, आपने अपने डॉक्टर से मशवरा करके और फिर ही जो है मेडिसिन को यूज करना है, अदरवाइज जो है वो कंप्लेंट्स भी आ जाते हैं। तो ये एक डॉक्टर ही बेहतर समझता है कि किस तरह और कहाँ देनी है मेडिसिन। एक बात और बता दूं लोगों को, अक्सर में ना लोग सुन लेते हैं इधर जैसे मेडिसिन के नेम वो ले लेते हैं, बिल्कुल, और ये डॉक्टर्स बेहतर जानते हैं कि किस टेंसी में किस पे क्या काम करेगी, वो मदर टिंचर में कैसा असर करती है, वो डिफरेंट है। और हर एक के लिए एक मेडिसिन भी नहीं है, एक भी नहीं है। और दूसरी बात है पोटेंसीज भी, 30 में, 200 में, 1 में और क्यों में, इनका बिल्कुल डिफरेंट असरात होते हैं, इसलिए प्लीज खुद से नहीं लेनी। हर कोई अपने डॉक्टर्स, किसी भी डॉक्टर के पास जाए, डिस्कस करे। उसके जब आप किसी डॉक्टर के अंडर जाके मेडिसिन लेते हैं ना, तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो आपको फॉलो अप करेगा कि हाँ भाई ये चीज कितनी देनी है। खुद से मेडिसिन प्लीज ना लें। सेल्फ मेडिकेशन हमेशा, चाहे एलोपैथी को, बिल्कुल, मैं हर अपने प्रोग्राम में कहती हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन जो है वो बिल्कुल करनी ही नहीं है। जी डॉक्टर आसमा, आप हमें बताइएगा कि हार्मोन्स की जो खराबी की सूरत हाल जैसे हम बात कर रहे हैं कि होती है, तो उसमें कौन कौन सी कंप्लेंट्स सामने आती हैं, कौन सी डिजीजेज हैं जो सामने आती हैं, बीमारियां कौन सी सामना करना पड़ता है हमारी फीमेल्स को? हार्मोनल डिजीज में ये फीमेल्स को तो सबसे पहले इसी चीज का सामना करना, डिप्रेशन
एंजाइटी, और उसके बाद हार्ट डिजीज, टैकीकार्डिया, बिल्कुल, और नींद का उड़ जाना, उसके अलावा जैसे जो जॉइंट्स के हवाले से ऑस्टियोपोरोसिस का बहुत ज्यादा है, यानी इसका ताल्लुक है मेनोपॉज के साथ, मेनोपॉज के साथ बहुत बड़ा। सही, साथ ही ये चिंगाड़े शुरू हो जाते हैं उनके निकलने। एग्जैक्टली, वो जैसे हॉट फ्लैशेस कहा जाता है, गर्म लहरें दौड़ती हैं बॉडी में, आम लफ्जों में अगर बात की जाए, हाथों से निकल रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, वहां से, इस तरह करके वो आ जाती हैं, गर्मी का एहसास, सोए हुए अचानक से गर्मी लगती है, फिर कभी सर्दी स्टार्ट हो जाती है, पसीना आने की भी बहुत ज्यादा कंप्लेंट की जाती है कि वो रात में नाइट स्वेट्स जो हैं इनकी बहुत ज्यादा की जाती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, और फिर कभी बहुत शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, सर्दी लगती है बहुत। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी कहा कि सर्दी और गर्मी दोनों का ही देखने में आता है। असल में ये हार्मोनल चेंजेस है, और वो सर्दी गर्मी के चक्कर में मेडिसिन लेते रहते हैं कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? एक चीज हाँ मैं ऐड करूंगी, ये जो हॉट फ्लैशेस आती हैं, जब स्वेटिंग होती है, आपके ब्रेन को उस तरह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा रहा था, तो इसे ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। और बहुत अर्ली एजेस में लोगों को, जो खवातीन को फालिज के अटैक या कुछ ना कुछ लकवा टाइप कुछ भी होता है, इनको सिंपल ना ले, अगर ज्यादा है तो डॉक्टर्स पे जाएं, और उसका बीपी हाई होना शुरू होता है, सही, क्योंकि इसकी वो निशानी होती है, उसको मेडिसिन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वो कहते हैं कि हम एलोपैथिक डॉक्टर या किसी भी गायनाकोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने कहा ये नेचुरल ऐसी बात नहीं है, खुद ही ठीक हो जाएगा। खुद ठीक नहीं होता, वो इतना उनको डैमेज कर देता है, कल को आपको ब्रेन स्ट्रोक होना शुरू होता है, और इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा आपकी बॉडी को डैमेज आ गई ना, कि अगर सपोर्ट करेंगे, उनकी तरफ तवज्जो करेंगे, तो आप कंसीडर करेंगे इन चीजों को। और डॉक्टर्स को भी चाहिए ना कि ज्यादा है तो इसको ये ना कोई बात नहीं, हाँ लाइट ना लें, बल्कि उनको दोबारा चेकअप कराएं। आप बहुत दफा ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें नहीं आ रहा होता आपके अंदर आपका यानी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, कुछ भी ज्यादा है, क्योंकि वो आपका हार्मोनल इश्यू होते हैं, वो आ नहीं रहे होते। ब्लड टेस्ट में ना, ब्लड टेस्ट लिया जाता है, जो थायराइड का करा लिया, RFT करा ली, LFT करा ली, तो उसमें कोई खास चेंजेस नहीं आ रही होती, सिम्टम ज्यादा होते हैं। तो हाँ, हमारे होम्योपैथी की यही खूबसूरती है कि हम सिम्टम पे चल रहे होते हैं, तो हम पेशेंट को ज्यादा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो जल्दी मेडिसिन देते हैं। जी, तो नाजरीन बात हो रही है इस हवाले से, जैसे स्ट्रेस के हवाले से गाहे बात हुई कि स्ट्रेस से जो है फ्री रहिए, यानी स्ट्रेस फ्री अगर आप रहेंगे तो बहुत सारी कंप्लेंट से बचेंगे। यहाँ आपको बताती चलूँ, एस्ट्रोजन लेवल जब कम होना शुरू होता है या बंद हो जाता है, तो अल्लाह ताला ने एक बहुत ही खूबसूरत निज़ाम बना रखा है कि हमारे जो किडनीज हैं, हमारे गुर्दे हैं, इनके ऊपर एक ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड, वो कुछ ना कुछ एस्ट्रोजन जो है वो लेवल प्रोड्यूस करता है, हमारे कुछ हार्मोन्स वहां पर बनते हैं, जो कि वो तमाम इम्बैलेंसमेंट जो हो रही होती है उसके लिए एक बैकअप का काम करते हैं, जहां एस्ट्रोजन काम नहीं करता जब तक यानी वो मौजूद है। अगर आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, आपका कॉर्टिजोल जो है वो कम रहेगा, तो फिर ऐसा है कि वो काम करता रहेगा और काफ़ी देर तक जो है वो फर्टिलिटी रहेगी, एस्ट्रोजन का लेवल कम होने के बावजूद। यहाँ पर अब आपसे मैं ये चीज़ जानना चाहूँगी कि जब हम हार्मोन थेरेपी करते हैं तो उसके क्या फ़वाइद क्या होते हैं, ये कुछ थोड़ा सा बताइएगा, ताकि हमारी फीमेल्स जो हैं वो जान सकें, आया वो हम होम्योपैथिक में ले रहे हैं या जहाँ भी ले रहे हैं उसके फ़ायदे भी हैं कुछ। होम्योपैथिक में तो हम हार्मोन थेरेपी नहीं कहते, क्योंकि वो हार्मोन थेरेपी के तौर पे हमारी मेडिसिन नहीं दी जाती। अच्छा। हमारे तो सिम्टम जब आते हैं, सिम्टोमेटिकली चल रहा होता है कि पेशेंट क्या फील कर रहा है, उसके बॉडी क्या सिम्टम दे रही है, वो खुद क्या बता रहा है, सही, उसमें जब हमारी मेडिसिन आती है वो जब काम करती है, तो इसलिए वो ज्यादा इफेक्टिव भी होती हैं। और जो हार्मोन थेरेपी देते हैं, अगर एक नाम ले सकूं, ग्लूकोफेज देते हैं एलोपैथिक वाले। हाँ, बिल्कुल। और वो आपको फिर डायबिटिक कर देते हैं, क्योंकि वो आपको पैंक्रियास का काम करना नहीं देती। बिल्कुल, तो इंसुलिन रेजिस्टेंसी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल। और जब वो आती है तो आपका बीपी, ये दो चीजें जो है वो शुगर, तमाम बीमारियों की मदद है। किडनी भी इफेक्ट होता है, आपका लिवर भी इफेक्ट होता है। अच्छा, आप इसके टॉप रेमेडीज कुछ बताना चाहें होम्योपैथी के हवाले से? होम्योपैथी में फीमेल्स के लिए अशोका, अल्ट्रस, सीपिया, पल्सा बहुत मूड स्विंग्स पे बेहतरीन काम करती है। जी, कोई मैसेज देना चाहिए डॉक्टर साहिबा हमारे नाजरीन को? प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है कि मेनोपॉज के हवाले से। मेनोपॉज में सबसे नंबर 1 चीज है एक्सरसाइज। डिसअपॉइंट ना हो, ये भी बता। नहीं, डिसअपॉइंट तभी नहीं होगी। मैं बताऊं, मैंने देखा कि जब आप एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं ना, बहुत आपके अंदर इतना सुकून आता है, आप
बहुत अच्छे से हवा जब इनहेल करते हैं ना, नहीं तो आपका ब्रेन अच्छा वर्क करना शुरू करता है, आपको हैंडल करना आता है, आप पे मायूस भी नहीं होते। एक्सरसाइज नंबर 1 है। बहुत शुक्रिया और टाइम पे खाना और 2 टाइम। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक पे किसी नए प्रोग्राम पे आपसे नेक्स्ट वीक में मिलते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।